जी, बिजनेस लॉ कैफ 3 लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 36। इसमें हम चैप्टर 15 का लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे आज, मिनट्स ऑफ मीटिंग प्लस फिर इसके अलावा हम पास्ट पेपर्स भी जो पिछले 2-3 लेक्चर में हमने डिस्कस नहीं कर सके उनको भी आज डिस्कस करेंगे। मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, देखिए जो भी जनरल मीटिंग्स हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो, मीटिंग कंडक्ट होने के बाद उसकी एक समरी बनती है जिसमें लिखा जाता है कि इस मीटिंग में क्या क्या प्रोसीडिंग्स हुई, क्या क्या फैसले हुए, रेजोल्यूशंस क्या क्या पास की गई। रिकॉर्ड पर्पस के लिए उसकी एक रिटन समरी बनती है। इस मीटिंग की रिटन समरी को हम कहते हैं मिनट्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के भी मिनट्स बनते हैं और शेयर होल्डर यानी जनरल मीटिंग की मीटिंग्स के भी मिनट्स बनते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन मिनट्स के हवाले से स्टडी करेंगे कि कंपनी एक्ट क्या करता है, इन मिनट्स को बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, किसके साथ शेयर करने हैं, कब तक अवेलेबल होंगे वगैरह वगैरह। तो कंसेप्ट है हमारा मिनट्स ऑफ मीटिंग। जो भी जनरल मीटिंग हो चुके, जनरल मीटिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स का टॉपिक नहीं पढ़ रहे, लेकिन जेल में रखिएगा डायरेक्टर्स की मीटिंग के भी मिनट्स बनते हैं और शेयर होल्डर्स यानी जनरल मीटिंग के मिनट्स भी बनते हैं। मिनट्स का मतलब समरी उसकी। सबसे पहला कंसेप्ट हमें ऑथेंटिकेशन। जब मिनट्स मीटिंग के मिनट्स बन जाएंगे, कोई भी किसी भी हमने एम्प्लॉय को कह दिया कि भाई ये मीटिंग में जो भी मिनट्स हुए हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी सेक्रेटरी है, उसे हमने कहा कि मीटिंग में जो भी चीजें तय पाई हैं इसकी एक समरी बना दीजिए। उसने समरी बना दी, क्या उस समरी पे आंखें बंद करके एतबार कर लेना चाहिए कि जो उस मीटिंग में लोग मौजूद हैं उनमें से किसी अथॉरिटेटिव पर्सन को उस मिनट्स को चेक करके साइन करने चाहिए एज एविडेंस के वाकई ये मिनट्स बिल्कुल सही प्रिपेयर किए गए। तो इस साइन करने को हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जब प्रिपेयर होंगे इसकी ऑथेंटिकेशन करेगा कौन? अब जाहिर है मीटिंग में जो हाईएस्ट अथॉरिटी पे बंदा होता है यानी चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। अब ये चेयरमैन ऑफ द जो करंट मीटिंग का चेयरमैन है वो भी इसको ऑथेंटिकेट कर सकता है और जो सब्सीक्वेंट मीटिंग का चेयरमैन है वो भी इसको ऑथेंटिकेट कर सकता है। ऑथेंटिकेशन में याद रखिएगा मीटिंग का इस मीटिंग का चेयरमैन भी कर सकता है या चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, जब नेक्स्ट मीटिंग आएगी उसका चेयरमैन भी ऑथेंटिकेट कर सकता है। आपको याद होगा, अभी आप सोच रहे होंगे कि मीटिंग तो ये है तो इसमें तो सुली तौर पे इसी मीटिंग के चेयरमैन को ऑथेंटिकेट करना चाहिए, नॉर्मली वही करता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है जैसे रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन वाला कंसेप्ट आपको याद होगा कि रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन जब पास हुई तो उसके जो मिनट्स हैं वो नेक्स्ट जो अपकमिंग मीटिंग आती है उसमें इंक्लूड किए जाते हैं और उसको ऑथेंटिकेट अब कौन करता है? जाहिर है जो नेक्स्ट मीटिंग उस मीटिंग का चेयरमैन होगा। तो ध्यान में रखिएगा मिनट्स ऑफ द मीटिंग जब ऑथेंटिकेट करने हैं तो करंट मीटिंग का चेयरमैन भी कर सकता है और नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन भी। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट प्रिजर्वेशन। कब तक इन मिनट्स को संभाल के रखना है? मिनट्स दो तरह से मेंटेन करना है, एक फिजिकल फॉर्म यानी हार्ड फॉर्म में जैसे पेन से लिखना है या टाइपिंग करनी है उसके और उसका प्रिंट निकाल के रखना है। एक तो रिटर्न या फिजिकल फॉर्म में आपने रखने हैं 20 साल तक किसी भी मीटिंग के मिनट्स, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी सॉफ्ट कॉपी में जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर ड्राइव पे यूएसबी में आपने इसको परमानेंटली हमेशा के लिए इन मिनट्स को संभाल के रखना है, क्योंकि फिजिकली मिनट्स को या किसी भी चीज को संभाल के रखना मुश्किल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में कंप्यूटर कॉपी फॉर्म में जैसे वर्ड MS वर्ड पे आप सेव कर लिया आपने, उसमें सेव करना संभाल के रखना आसान है। आजकल क्लाउड सर्विसेज होती हैं, आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो फिजिकल फॉर्म में 20 इयर्स तक और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म परमानेंटली यानी हमेशा के लिए जब तक कंपनी चलती रहेगी आपने मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग को संभाल के रखना है। कॉपीज क्या मिनट्स की सेंड करते हैं हम किसी को? अच्छा, अब इसमें वैसे हमारे करंट चैप्टर का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि बोर्ड मीटिंग को भी यहां पे कवर कर दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स, जब भी मीटिंग होगी इसके मिनट्स प्रिपेयर होंगे। डायरेक्टर्स की मीटिंग के भी मिनट्स प्रिपेयर होते हैं। पहले डायरेक्टर की मीटिंग के समझा रहा हूं। इन मिनट्स की एक कॉपी सेंड की जाएगी हर डायरेक्टर को, मेंबर को नहीं, क्योंकि डायरेक्टर्स की मीटिंग में कॉन्फिडेंशियल मैटर डिस्कस हो रहे होते हैं। तो ये मेंबर्स के साथ शेयर नहीं, मेंबर के साथ शेयर किए इसका मतलब है जनरल पब्लिक को पता चल गया, क्योंकि मेंबर्स जो है वो उनकी तादाद ज्यादा होती है अक्सर। तो बोर्ड मीटिंग के मिनट सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स को दिए जाएंगे, उसकी एक कॉपी सेंड की जाएगी विद इन 14 डेज ऑफ मीटिंग।
मिनट्स के 14 दिन के अंदर अंदर मिनट्स की एक कॉपी हर डायरेक्टर को दी जाएगी सेंड की, ताकि अगर कोई डायरेक्टर मीटिंग में मौजूद नहीं था उसे पता चल जाए क्या डिस्कस हुआ, और जो मीटिंग में मौजूद था वो देख ले कि क्या सही मिनट्स बनाए गए कि नहीं। अब आता है जनरल मीटिंग, यानी शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होगी उसके मिनट्स का क्या रोल है। देखिए लॉ ये कहता है कि हर मेंबर के पास ये राइट है कि वो मिनट्स को इंस्पेक्ट करना चाहे इंस्पेक्ट भी कर ले, उसको कॉपी करना चाहे कॉपी भी कर ले। अब इंस्पेक्शन और कॉपी में फर्क है। इंस्पेक्शन का मतलब ये हमने अपने ऑफिस में एक रिकॉर्ड रखा हुआ है, कोई मेंबर आया, हमने उसे कहा भाई ये किताब पढ़ लो, देख लो, इस मिनट बुक को रीड कर लो, ये है इंस्पेक्शन। लेकिन अगर वो कहे कि जी मुझे इसमें से कुछ कॉपी भी करवाना है तो ये होगा कॉपी। जैसे आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के सिर्फ किसी किताब को पढ़ते हैं तो ये इंस्पेक्शन है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे इस किताब की कॉपी भी करवानी है या इसके कुछ सफ़ों की कॉपी भी करवानी है तो ये होगा कॉपी। इंस्पेक्शन के और कॉपी के रूल्स थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि इंस्पेक्ट करने के लिए शायद कोई खर्चों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप कॉपी करवाना चाहते हैं तो आपको फोटोकॉपी के चार्जेस अदा करने पड़ेंगे। इंस्पेक्शन में कहते हैं हर मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है, हर मेंबर। ए मेंबर मींस एवरी मेंबर, चाहे उसके पास 1% शेयर होल्डिंग है, चाहे 10% है, चाहे 50% है, इररेलेवेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ शेयर होल्डिंग, जितनी मर्जी कम हो या ज्यादा हो, हर मेंबर का राइट है कि वो जनरल मीटिंग के मिनट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, और इंस्पेक्ट कर सकता है विदाउट चार्ज, बगैर कोई फीस अदा किए। इसकी कोई फीस नहीं रखी जा सकती। हाँ, डायरेक्टर या मैनेजमेंट मिनट्स ऑफ द मीटिंग को इंस्पेक्ट करने की फीस नहीं रख सकते, लेकिन वो कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं कि सर ये हमारा मिनट रूम है, इसमें बराए मेहरबानी मोबाइल लेके जाना मना है फॉर एग्जांपल, या इसमें चाय लेके जाना, वरना आपका इरादा होगा कि चाय पीते पीते मजे से मिनट्स भी पढ़ लेंगे, कि नहीं सर चाय लेके जाना मना है। तो इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की जा सकती हैं, और कम से कम हर रोज 2 घंटे के लिए इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे मिनट्स, डेली अवेलेबल होंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। अब ये मैनेजमेंट या डायरेक्टर डिसाइड कर लेंगे कि वो 8 से 10 करना है, 10 से 12 करना है, 12 से 2, जो भी टाइम उन्होंने डिसाइड करना है, कम से कम 2 घंटे के लिए डेली जनरल मीटिंग इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। और अगर इंस्पेक्शन के बाद कोई मेंबर इसकी कॉपी हासिल करना चाहे तो बिल्कुल कॉपी भी ले सकता है, लेकिन मीटिंग होने के 7 दिन के बाद वो रिटर्न फॉर्म में अप्लाई करेगा कंपनी को, और कंपनी 7 दिन के अंदर अंदर, यानी उसकी रिक्वेस्ट के मीटिंग के 7 दिन के बाद वो रिक्वेस्ट दे सकता है कि सर मुझे कॉपी प्रोवाइड की जाए, और रिक्वेस्ट के 7 दिन के अंदर अंदर उसे कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इस केस में फीस भी वसूल की जाएगी, क्योंकि फोटो कॉपी फ्री में थोड़ी हो जाती है, ठीक है। एक नॉमिनल सी फीस चार्ज कर ली जाएगी 100, 200, 500 रुपया, और फिर उसके बाद उसको मिनट्स की कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये इंस्पेक्शन का कंसेप्ट डिफरेंट है, कॉपी का कंसेप्ट डिफरेंट है। एग्जाम में अटेम्प्ट करते हुए आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था हमारा मिनट्स ऑफ द मीटिंग का। इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो गया, कंसेप्ट सारे क्लियर हो हमने डिस्कस कर लिए। लेकिन आपको पता है हम हर चैप्टर के हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पास्ट पेपर की भी डिस्कशन करते हैं, ताकि हमें पता चलता रहे कि पास्ट पेपर में इन कंसेप्ट को वो कैसे डिस्कस करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन जो पिछले 2-3 दिन से डिस्कस नहीं हुए थे, तो हमने कहा चलिए एंड में इकट्ठे कर लें डिस्कस। तो किस क्वेश्चन 30 तक हमने डिस्कस कर लिए थे ना, 31 से ऑनवर्ड जाना है। तो 31 से ऑनवर्ड चलते हैं, पास्ट पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 31 कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन जी। ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू द फॉलोइंग प्रोविजन एज स्पेसिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, बाज़ औक़ात लॉ के क्वेश्चन में ना मिक्सर होता है। सम टाइम एक ही क्वेश्चन के अंदर एक हिस्सा हमारा रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन वाला होता है, एक हिस्सा केस स्टडी वाला होता है। सम टाइम एक क्वेश्चन जो है उनमें डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये केस स्टडी वाला है या कंसेप्ट रिप्रोडक्शन वाला है। तो एक्सेप्शंस में भी कुछ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन हो, कुछ के ख्याल से केस स्टडी हो। हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सामने रख के उसको आंसर करना है, ठीक है। आप जैसे जैसे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे, आपको अंदाजा होता जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन रिप्रोडक्शन वाला है, कौन सा केस स्टडी का है, और फिर आप उसको केस स्टडी के क्वेश्चन को उसके स्टाइल के मुताबिक अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन 31 कह रहे एक्सेप्शन बतानी है। एन एनुअल जनरल मीटिंग शैल इन द केस ऑफ ए लिस्टेड कंपनी बी हेल्ड इन द टाउन इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। तो बात तो सही है। अब देखें
वो ये नहीं कह रहा कि मुझे इसमें बताओ ये कंपनीज एक्ट के मुताबिक है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स है कि नहीं। ट्रू और फॉल्स नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, एक्सेप्शन बताओ इसकी। तो क्या एक्सेप्शन है इसकी, क्या नियरेस्ट सिटी में भी एजीएम कंडक्ट करवाई जा सकती है लिस्टेड कंपनी के। अनलिस्टेड की जिधर मर्जी करवा दो, अनलिस्टेड की जिधर मर्जी करवा दो। लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट थी ना कि रजिस्टर्ड ऑफिस में उसका उसी सिटी, जिस सिटी में रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी सिटी में मीटिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन 32, व्हाट इज द वोटिंग सिस्टम फॉर कंपनीज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अब देखिए वोटिंग सिस्टम दो है हमारे, एक शो ऑफ हैंड और दूसरा पोल। जिन कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है उनमें कौन सा वोटिंग सिस्टम होगा, शो ऑफ हैंड होगा। और जिनका शेयर कैपिटल है उनमें दोनों हो सकते हैं, शो ऑफ हैंड भी और पोलिंग भी। एट फर्स्ट इंस्टेंस कौन सा होगा भला, शो ऑफ हैंड होगा। 33, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। मेंबर की रेजोल्यूशन पे शॉर्ट कौन सी कंपनी कर सकती है, सर्कुलेशन थ्रू मेंबर रेजोल्यूशन, प्राइवेट, पब्लिक, अनलिस्टेड भी कर सकती है। उसके मेंबर्स कितने कितने तक होने चाहिए, 50 तक। ऑर्डिनरी बिजनेस पे कर सकती है, स्पेशल बिजनेस पे के दोनों पे, स्पेशल बिजनेस पे कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोसीजर क्या होगा, सारे के सारे वर्किंग पेपर्स उस बिजनेस से रिलेटेड सेंड करने होंगे और मेंबर्स ने रिटर्न फॉर्म में सिग्निफाई करना होगा अपनी कंसेंट को। एक दफा सिग्निफाई कर दिया अपनी कंसेंट, इसको रिवोक नहीं कर सकते। और ये नेक्स्ट मीटिंग के मिनट्स में इस रेजोल्यूशन को नोट किया जाएगा। ये बातें याद है कि भूल गए, याद है। 34, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ वोटिंग इन जनरल मीटिंग। ये तो हमने पढ़ लिया, शो ऑफ हैंड और पोल। शो ऑफ हैंड के की फीचर्स क्या थे, फर्स्ट इंस्टेंस में शो ऑफ हैंड होगा, हर मेंबर का एक वोट होगा, शेयर होल्डिंग कितनी है इग्नोर कर दिया जाएगा, प्रॉक्सी कैन नॉट वोट, ठीक है। और पोलिंग में क्या था कि कब होगी, जब चेयरमैन ऑप्ट करेगा या 10% वोटिंग पावर वाले लोग डिमांड करेंगे, ठीक है। या अगर उनके नहीं है शेयर कैपिटल, ठीक है, तो 10% वोटिंग पावर या 10% मेंबर्स की तादाद हो तो वो डिमांड कर सकते हैं। और इसमें प्रॉक्सी वोट कर सकता है। और हर एक का कितने वोट होंगे, पोलिंग में हर मेंबर का एक वोट होगा, शेयर्स के हिसाब से होगा ना, हर शेयर पे एक वोट होगा, लेकिन जिसके जितने ज्यादा शेयर हैं उसके उतने ज्यादा वोट्स होंगे। नंबर ऑफ वोट्स प्रोपोर्शनेट टू शेयर होल्डिंग होंगे। 35, जल्दी से बताते जाना आपने। हु कैन डिमांड पोल इन द जनरल मीटिंग। डिमांड कौन कर सकता है, चेयरमैन ऑप्ट कर सकता है, डिमांड कौन करेगा, मेंबर्स करेंगे। कौन से मेंबर करेंगे, तादाद तो बताएं। 10% क्या वोटिंग पावर हो। अच्छा, अगर मेंबर्स डिमांड करें, चेयरमैन की मर्जी है, चाहे तो पोल कंडक्ट करवाए चाहे ना करवाए, कि चेयरमैन पे लाजमी है, चेयरमैन पे लाजमी है। अगर मेंबर ने डिमांड कर दी 10%, जो राइट लॉ ने दे दिया वो चेयरमैन थोड़ी छीन सकता है। लॉ ने क्या दिया, 10% वोटिंग पावर लोग जो डिमांड करेंगे तो पोल करवानी ही करवानी है, चाहे चेयरमैन एग्री करे चाहे ना करे। बी, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर डिमांडिंग एंड टेकिंग पोल। टाइम लिमिट, डिमांडिंग पोल की टाइम लिमिट क्या है, ऑन और बिफोर शो ऑफ हैंड। और टेकिंग पोल की, कब पोल किया जाएगा, चेयरमैन कब पोल कंडक्ट करवाएगा, कितना टाइम होता है उसके पास। 2 केसेस में इमीडिएटली पोलिंग करवानी होती है, बाकी में 14 डेज होते हैं। कंप्लीट आंसर नहीं दे रहे आप। किन 2 केसेस में इमीडिएट पोलिंग करवानी होती है, दो केसेस तो बता दिया मैंने, अल्लाह के बंदे, वो कौन से केसेस हैं ये बताना है। 2 केसेस, चेयरमैन इलेक्शन के बारे में, एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग के बारे में, मीटिंग के चेयरमैन के बारे में और एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग, ये 2 केसेस में इमीडिएट पोलिंग करवानी होती है। भूल गए कि नहीं है ऐसा भाई। 2 केसेस है ना जब पोलिंग इमीडिएटली करवानी होती है। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। हाँ, अब इस तरह मुझे देख रहे हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं, तो पता नहीं सही कह रहा हूं कि नहीं। कैन ए डिमांड ऑफ पोल बी विड्रॉन। पोल डिमांड करने के बाद विड्रॉ किया जा सकता है, किया एनी टाइम किया जा सकता है। 36, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ रेजोल्यूशन पास एट एनी एडजॉर्न्ड मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ ए कंपनी। एडजॉर्न्ड मीटिंग ऑफ क्रेडिटर हो या मेंबर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बताइए, अगर एडजॉर्न्ड मीटिंग हो जाए,
इस पर रेजोल्यूशन पास हुई, इसका क्या स्टेटस है? मेरा तो ख्याल है इसका कोई स्टेटस नहीं है, क्योंकि रीजनल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास ही नहीं, एडजॉर्न मीटिंग में हुई। कि है कोई स्टेटस? क्या स्टेटस है? इफेक्टिव है कि इनवैलिड है? इफेक्टिव है। एडजॉर्न मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हो बिल्कुल इफेक्ट। एडजॉर्न मीटिंग बेसिकली उसी का कंटिन्यूएशन में होती है ओरिजिनल मीटिंग की। तो जैसा ओरिजिनल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होती तो स्टेटस होता है, एडजॉर्न मीटिंग में भी वही स्टेटस है। लेकिन एक फर्क है, क्या? एडजॉर्न मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुई उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? जब वो रेजोल्यूशन पास हुई, यानी एडजॉर्न मीटिंग की डेट होगी, ओरिजिनल मीटिंग की डेट नहीं होगी। ये बात समझ आया कि नहीं आया? बात समझ आई कि नहीं? एडजॉर्न मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हो सकती है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन डेट एडजॉर्न मीटिंग से ही होगी, बैक डेट यानी ओरिजिनल मीटिंग से नहीं होगी। अच्छा, इसे मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया। प्रॉक्सी को पॉइंट किया एजीएम अटेंड करने के लिए, एजीएम एडजॉर्न हो गई। एडजॉर्न मीटिंग के लिए दोबारा प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करवाना है कि पहले वाला ही चलेगा? पहले वाला ही चलेगा। तुक्का सही है। अच्छा, तुक्का नहीं पता था? अच्छा, मैंने ये बात बताई थी? अच्छा, मैं भूल गया, चले कोई बात। 37 Mr. Shkil has significant shareholding in various public and private companies. He is not satisfied with some of the resolution passed by such companies by show of hands. You are required to advise him as regard the following. Explain condition which what condition would he need to satisfy if Mr. Shkil wishes to request for a poll? क्या conditions? 10% वोटिंग पावर होनी चाहिए और ऑन और बिफोर रिजल्ट ऑफ शो ऑफ हैंड वो डिमांड करे। मीटिंग खत्म होने के बाद डिमांड ना करे। मीटिंग खत्म होने तक अगर डिमांड नहीं की तो उसके बाद डिमांड नहीं कर सकते, चाहे 20% क्यों ना हो। बी एक्सप्लेन वेदर ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू obtain to oblige him if he wishes to satisfy himself about the validity of results of voting by poll. वो अपनी तसल्ली करना चाहता है, वो कहता है नहीं भाई ये चेयरमैन जब वोट गिनेगा धांधली कर सकता है। क्या कंपनी उसे तसल्ली करवाने के लिए पाबंद है? हाँ जी, वो मेंबर्स में से अगर मेंबर अपनी तसल्ली करवाना चाहते हैं तो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चेयरमैन के साथ बिठा दें, वो दोनों स्क्रूटनाइज करेंगे। ठीक है, शो ऑफ हैंड में तो चेयरमैन ही गिनता है ना सिर्फ वोट, और वही मिनट बुक में एंट्री करता है, वही एविडेंस होता है शो ऑफ हैंड में। लेकिन पोलिंग में मेंबर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव भी स्क्रूटनी कर सकता है। 38 On declaration of results of voting in AGM by the chairman of AS Limited, a public company, few shareholders demanded a poll. Chairman refused to hold the poll and declared the result of voting on show of hand. चेयरमैन ने पोल को रिफ्यूज कर दिया, उसने कहा कोई पोल नहीं, भाग जाओ। In the light of company, how would you assess whether or not chairman's decision of not holding a poll was valid? बताइए आप कैसे असेस करेंगे कि उसका डिसीजन वैलिड था कि नहीं था? देखेंगे कि क्या जो लॉ ने प्रेस्क्राइब्ड शेयर होल्डिंग कही है, यानी 10% ऑफ वोटिंग पावर उन्हीं मेंबर्स ने कहा था। अगर 9% 8% वालों ने कहा था फिर इसका डिसीजन, चेयरमैन का डिसीजन वैलिड है। और अगर 10% या उससे ज्यादा वाले शेयर होल्डिंग के मेंबर्स ने कहा था, पोलिंग डिमांड की थी, तो फिर रिजेक्ट किया तो इसका डिसीजन इनवैलिड। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? 10% शेयर होल्डिंग को देख, वोटिंग पावर को देख के। B. Explain whether the chairman can delay the holding of poll to a date subsequent to the date of AGM. दो केसेस में डिले नहीं कर सकता, बाकी केसेस में 14 दिन तक डिले कर सकता है। वो दो केसेस कौन से थे? चेयरमैन सिलेक्शन और एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग, इलेक्शन ऑफ चेयरमैन। ठीक है, 38 तक क्लियर। आगे चलते हैं 39। Fancy Works Limited FWL is in process of finalizing the prerequisites of holding its first annual general meeting. फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग को अंडरलाइन करें। अच्छा, फर्स्ट जनरल मीटिंग और फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में क्या फर्क है? हाँ, फर्स्ट जनरल मीटिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग है और फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग है। और ये मेरे भाई मुझे बताएंगे आप, स्टैट्यूटरी मीटिंग की होल्डिंग का टाइम पीरियड क्या है? हाँ जी, स्टैट्यूटरी मीटिंग कब कंडक्ट करवाई जाएगी? 9 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आगे विच एवर इज अर्लियर। इसको मैं 180 days को 6 month कर लूं? ठीक है,
और फर्स्ट, बड़े भाई आप बताइए, फर्स्ट एजीएम का होल्डिंग पीरियड क्या है? सब्सीक्वेंट का नहीं, फर्स्ट का क्या है, सब्सीक्वेंट का क्या है? अल्लाह के बंदे, एग्जाम क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। 16 months फ्रॉम व्हाट? पूरा जवाब क्यों नहीं लिखते? 16 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और सब्सीक्वेंट का क्या है? 1 मिनट आ रही है, उनको जल्दी आप बता दें। 120 days of close of financial year and once in each calendar year। ठीक है, कौन सा ईयर एंड होगा तो वंस इन ईच कैलेंडर ईयर का, वंस इन ईच कैलेंडर ईयर का ध्यान रखना है खास तौर पे। ईयर एंड क्या होगा तो वंस इन ईच कैलेंडर ईयर का ध्यान रखना है। 30 सितंबर होता है तो 30 जून में ये मसला नहीं आता, 31 मार्च ईयर एंड हो फिर भी मसला नहीं आता, 31 दिसंबर ईयर एंड हो फिर भी मसला नहीं आता। मसला कब आता है? जब ईयर एंड 30 सितंबर हो, क्योंकि चौथा महीना फिर अगले साल जाता है, तब ध्यान रखना था खास तौर पर। किधर से हम, हाँ फर्स्ट एजीएम पे, ठीक है। टू बी हेल्ड ऑन 31 अक्टूबर 2019। एडवाइज FWL अबाउट द मैटर्स रिलेटिंग टू प्रॉक्सी विच मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नोटिस ऑफ एजीएम। प्रॉक्सी से रिलेटेड कौन से मैटर है जो एजीएम में इंक्लूड होने चाहिए, बताइए। पहला, राइट ऑफ मेंबर टू अपॉइंट प्रॉक्सी। दूसरा, राइट ऑफ प्रॉक्सी। पहला मेंबर का राइट बताया, फिर दूसरे पे राइट ऑफ प्रॉक्सी बताना है कि प्रॉक्सी का फिर आगे फर्दर राइट होगा टू अटेंड, टू स्पीक एंड वोट एट एजीएम। तीसरी एक और चीज होगी, प्रॉक्सी फॉर्म। याद किया हुआ, शाबाश। सेकंड, अरबाज लिमिटेड एएल इज ए मेंबर ऑफ एफडब्ल्यूएल। अच्छा, अरबाज लिमिटेड मेंबर है, अरबाज मेंबर नहीं है, यानी बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर है दूसरी कंपनी की, नेचुरल पर्सन नहीं है मेंबर। समझ में आया फर्क क्या है? अगर कोई मेंबर किसी कंपनी का, अगर कोई इंडिविजुअल किसी नेचुरल पर्सन किसी कंपनी का मेंबर है, वो अपनी जगह पे प्रॉक्सी भेजता है, लेकिन कोई बॉडी कॉर्पोरेट अगर मेंबर है, वो अपनी जगह पे रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। कभी कभार आपको बताया था किसी क्वेश्चन में सम टाइम वो इसको प्रॉक्सी ही बोल देता है, तो हमने जहन में रखना है कि हालांकि टेक्निकल फर्क है, लेकिन लगता है उसका कंसेप्ट थोड़ा सा वीक है, कोई बात नहीं, रूल वही लगेंगे। अरबाज लिमिटेड इज मेंबर ऑफ एफडब्ल्यू। हाउ वुड एएल रिप्रेजेंट इटसेल्फ इन एजीएम? एजीएम में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अरबाज लिमिटेड अपने आप को दूसरी कंपनी की एजीएम में कैसे रिप्रेजेंट करेगा? एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करके। वो रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, अरबाज लिमिटेड का शेयर होल्डर होना चाहिए कि डायरेक्टर होना चाहिए? कि अरबाज लिमिटेड किसी को भी रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है, एनी पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है। शर्त क्या है? बोर्ड रेजोल्यूशन हो और रिटर्न फॉर्म में पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हो, ठीक है, जो कि प्रॉक्सी के केस में प्रॉक्सी फॉर्म होता है ना, तो उसी तरह रिटर्न। हाँ भाई, बोर्ड रेजोल्यूशन तो उनकी है ना, वो जब जाएगा वो तो आगे से दूसरी कंपनी कहेगी बताइए आपके पास अथॉरिटी लेटर है कि नहीं है, वो अथॉरिटी लेटर तो होना चाहिए भाई। ये क्लियर हो गया 39 का सेकंड पार्ट। 40, a member has appointed a non-member as his proxy to attend general meeting of a company. Can he do so? एक मेंबर नॉन मेंबर को बाइंड कर सकता है? अच्छा, दो ऑप्शन दे रहा हूं। पहली ऑप्शन आप ये लिखे, कर सकता है, लेकिन अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ तो फिर नहीं कर सकता। दूसरी ऑप्शन, नहीं कर सकता, लेकिन अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ फिर कर सकता है। हाँ, आप सोचेंगे सर ये बात तो तकरीबन एक जैसी निकलती है। नहीं, लॉ ने असल में इजाजत नहीं दी हुई, कंपनीज एक्ट ने नॉन मेंबर को अपॉइंट करने की इजाजत नहीं दी, लेकिन अगर आर्टिकल्स में लिख दिया तो फिर कहता है इजाजत है। तो हमने उसी स्टाइल में बताना है कि एक नॉन मेंबर अपॉइंट नहीं हो सकता प्रॉक्सी अनलेस आर्टिकल्स अलाउ। इस तरह लिखना है कि नॉन मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं हो सकता। हाँ, अगर आर्टिकल में इजाजत है फिर हो सकता है। B, a proxy was lodged with the company 24 hours before the time of the meeting. Will it be valid? प्रॉक्सी कितना अरसा पहले? 48 आवर। और इसमें इतवार गिनना है कि नहीं गिनना? भाई फर्ज कीजिए मीटिंग है मंडे को 10 बजे, हाँ एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज, तो अगर हम उसको हफ्ते को 9 बजे
प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करवाते हैं, मीटिंग है पीर को 10 बजे, तो 48 घंटे तो वैसे देखे तो हो जाते हैं, लेकिन दरमियान में पब्लिक हॉलीडे आ जाए, इसको काउंट नहीं करना। तो 48 आवर्स बिल्कुल भी नहीं, 24 आवर्स पहले नहीं, 48 आवर्स पहले होनी चाहिए। 41 in the context of provisions of Company Act 2017 state the reason on account of which a company could declare the appointment of a proxy as invalid। हाँ, अब ये उसने इनडायरेक्ट तरीके से पहले पूछा होता है नॉर्मली बताओ कब प्रॉक्सी की रिलेटेड रिक्वायरमेंट क्या है, अब पूछ रहा बताओ कब प्रॉक्सी को इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है, बताइए। जब प्रॉक्सी फॉर्म लेट सबमिट करवाया जाए, ठीक है, दूसरा ऑथोराइज ना हो, साइन ना हो, तीसरा आर्टिकल्स अलाउ नहीं करते फिर भी नॉन मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट किया गया हो। तो ये वो 2-3 केसेस हैं जब प्रॉक्सी इनवैलिड हो गए। हाँ, एक और भी पॉइंट शाबाश, अगर मल्टीपल प्रॉक्सीज को अपॉइंट किया गया एक ही मीटिंग के लिए। चौथा 4 रीजन हो गए हमारे पास। 42 Safar wants to appoint Zamir as his proxy for attending the AGM of a listed company. In view of the provisions of Company Act, you are required to describe the rights of Zamir on being appointed as a proxy. क्या rights है? Rights to attend meeting, speak at meeting, vote at general meeting, right to demand poll, right to be counted for quorum. quorum और polling वाला पॉइंट भी था कि नहीं था? नहीं था। कोरम वाला भाई प्रॉक्सी के राइट्स में कोरम में काउंटिंग है कि नहीं? राइट एक में नहीं है, एक में है। कोरम बताइए, कोरम 2 तरह से बताते हैं ना भाई, कोरम 2 तरह से बताया जाता है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स। लिस्टेड कंपनी का कोरम क्या बताओ? नहीं, लिस्टेड कंपनी का कोरम क्या? फोर और 1/3 विच एवर इज हायर। ये अगर लिस्टेड कंपनी के जनरल मीटिंग का कोरम है तो उसके बोर्ड मीटिंग का कोरम क्या होगा फिर? ये तो मैंने तो जनरल मीटिंग का बताओ ना। हाँ जी, कोरम तीसरी दफा भी बोलोगे कोरम ही रहेगा। नहीं यार भैया पता है क्यों नहीं याद क्यों नहीं याद करते? बोले लिस्टेड कंपनी का 10 मेंबर्स, ठीक है, विद 25% वोटिंग पावर। याद है कि नहीं? आ गया याद ना? अच्छा, ये इन 10 मेंबर्स में या वो अनलिस्टेड का 2 मेंबर्स विद 25% वोटिंग पावर था। इसमें जब पर्सन काउंट किए जाते हैं ना, पर्सन 10 या 2, तब प्रॉक्सी को इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन वोटिंग पावर काउंट करते हैं प्रॉक्सी को इंक्लूड किया जाता है। बताया था कि नहीं बताया था? अच्छा, प्रॉक्सी के राइट में कोरम है, उसमें फर्क बता दिया आपको। प्रॉक्सी के राइट्स में वोटिंग है, राइट टू वोट है कि नहीं, इसमें भी फर्क था। वोटिंग कितने तरीकों से होती है? 2 तरीकों से, शो ऑफ हैंड और पोलिंग के जरिए से। एक में प्रॉक्सी कर सकता है वोटिंग, दूसरा हाँ शो ऑफ हैंड में नहीं कर सकता। चलिए आगे चलते हैं। 43 Greenleaf Limited, a listed company, has sent a notice of forthcoming AGM to the company secretary of Red Rose Limited, which is also a listed company. एक कंपनी ने अपनी मीटिंग का दूसरी कंपनी को नोटिस भेजा, रेड रोज को। Red Rose Limited has recently acquired 1 lakh shares in Greenleaf Limited, and you are required to advise its director about following in the light of Company Act 2017. Who can represent Red Rose Limited in the annual general meeting of Greenleaf Limited? कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? ये वही क्वेश्चन है जो कौन सा था? हाँ, 39 का बी पार्ट, 39 का 2 पार्ट। कौन रिप्रेजेंट कर सकता है रेड रोज को? रिप्रेजेंटेटिव, जो एनी पर्सन हो सकता है, सब्जेक्ट टू बोर्ड रेजोल्यूशन। What are the essential characteristics of instrument of proxy to be submitted to Greenleaf and what is the deadline for its submission? हालांकि से यहाँ पे लफ्ज प्रॉक्सी से मुझे असूली इख्तलाफ है, लेकिन बहरहाल वो कह रहा है प्रॉक्सी फॉर्म भी यूज कर लिया तो चले कर लिया। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम प्रॉक्सी फॉर्म की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। प्रॉक्सी फॉर्म
ग्रीन लीफ लिमिटेड को सबमिट करवाना है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिटर्न होना चाहिए, साइंड बाय मेंबर होना चाहिए और 48 आवर्स पहले होना चाहिए और बस कोई और भी है, रिटर्न होना चाहिए, साइंड हो, 48 आवर्स पहले हो, सिंगल हो, मल्टीपल नहीं होना चाहिए, बस काफी है। बट ओ मेंबर होना चाहिए जिसको प्रॉक्सी पॉइंट करने जा रहे हैं, अनलेस आर्टिकल्स अलाउ अदरवाइज। ये भी तो कंडीशन है ना, मेंबर होना चाहिए प्रॉक्सी को, अनलेस आर्टिकल्स अलाउ अदरवाइज। व्हाट इज द डेडलाइन फॉर इट्स सबमिशन? एट लीस्ट 48 आवर्स बिफोर जनरल मीटिंग। पूरी बात 48 आवर्स क्या, 48 आवर्स आफ्टर जनरल मीटिंग के बिफोर? तो बिफोर क्यों नहीं कहा? एट मैक्सिमम 48 आवर्स के, एट मिनिमम 48 घंटे पहले होना चाहिए। आप 72 घंटे पहले भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन कम से कम 48 घंटे पहले। तो ये पूरा एट लीस्ट 48 आवर्स बिफोर जनरल मीटिंग, पूरी लाइन को 48 आवर्स सिर्फ क्या मतलब? नहीं, पूरा मतलब समझ में नहीं आता। आप मेरे से पूछे सर मैं आपका असिस्टेंट हूं, मुझे क्या सैलरी देंगे? मैं कहूँ 12, तो आप तो खुश हो जाएंगे, हैं 12,000 मिलेगी। बाद में मैं कहूँगा मैं तो 1200 कह रहा था। तो पहले एग्री कर लेना, क्लियर चीजें मेंशन करना मुनासिब नहीं है क्या? मुनासिब है तो पूरी बात किया करें ना। याद रखने के लिए की टर्म्स ही हम बोलते हैं, लेकिन जब कोई क्वेश्चन सोल्यूशन पूछे ना, उसको पूरा कंसेप्ट बताना चाहिए, खास तौर पे लॉ में। 44 Shiraz Limited holds 8% share in Shafiq Limited. Chief Executive has authorized Company Secretary to represent Shiraz Limited in extraordinary general meeting of Shafiq Limited. चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा किसी भी बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं, लो कंपनी सेक्रेटरी तुम जाओ, रिप्रेजेंटेटिव बनो हमारा, मीटिंग में जाके हिस्सा लो। कंपनी सेक्रेटरी डज नॉट होल्ड एनी शेयर इन शफीक। कंपनी सेक्रेटरी के कोई भी शेयर्स नहीं है। तो बताइए अपॉइंटमेंट वैलिड है कि नहीं? हाँ, अपॉइंटमेंट वैलिड इसलिए वैलिड नहीं है कि उसके पास शेयर नहीं है कंपनी सेक्रेटरी के पास, इसलिए वैलिड है कि भाई चीफ एग्जीक्यूटिव के पास अथॉरिटी नहीं है। कौन अपॉइंट करेगा? हाँ, डायरेक्टर्स थ्रू रेजोल्यूशन अपॉइंट करेंगे। इसके बाद आगे कौन सा क्वेश्चन है? काफी क्वेश्चन आगे। 45 चले आहिस्ता आहिस्ता करते हैं अटेम्प्ट इसको। क्या हो गया इसको? Whether it is possible under the provision of articles of association to provide for a shorter or larger number of members to be quorum for a meeting. मीटिंग में शॉर्टर या लार्जर नंबर को कोरम बनाया जा सकता है क्या? हाँ, लॉन्गर किया जा सकता है, शॉर्टर नहीं किया जा सकता, वो वायलेशन हो जाएगी कंपनीज एक्ट की। 46 What shall be the quorum of general meeting in case of listed company? भाई बताएंगे। 10 मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और 25% वोटिंग पावर होगी। अच्छा, जो वीडियो लिंक के जरिए से हैं वो प्रेजेंट समझे जाते हैं कि प्रॉक्सी समझे जाते हैं? प्रेजेंट समझे जाते हैं, ठीक है। 47 एक मिनट, वीडियो लिंक से मुझे याद आ गया कंसेप्ट। वीडियो लिंक किस किस शहर में अरेंज करवाया जाएगा? कौन सी कंपनी करवाएगी? लिस्टेड के कोई भी? तुक्का मारा? लिस्टेड मैंने बताया था। अच्छा, और आगे किस 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 शहर में करवाएगी? स्पेसिफिक शेयर होल्डिंग से क्या मुराद है? कितने परसेंट? 10%। ये भी ये तो पक्का तुक्का लगाया ना, होती तो नहीं। अच्छा चलो ठीक है। 10% नोटिस में लिखा जाएगा कि अगर किसी पाकिस्तान के किसी एक शहर में भी 10% से ज्यादा मेंबर्स हैं ना, तो फिर नोटिस में लिखा जाएगा कि जिस शहर में 10% से ज्यादा मेंबर्स हैं, ये मुल्तान फॉर एग्जांपल, इसमें अगर आप चाहें तो हम वीडियो लिंक की फैसिलिटी अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, कंपनी अपनी ऑप्शन देगी एजीएम में, कंपनी को कैसे पता चलेगा मुल्तान में 10% से ज्यादा मेंबर्स मौजूद है? एजीएम के नोटिस में कंपनी ऑप्शन देती है ना, ये वीडियो लिंक। कंपनी को कैसे पता चलता है? दिमाग लग रहा है। वो लोग खुद नहीं बताएंगे। कंपनी के पास रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है जिसमें सारे मेंबर्स के नाम, उसके शेयर होल्डर, उसका एड्रेस भी होता है। कंपनी ने नोटिस किस एड्रेस पे भेजा? नोटिस भेजा मेंबर्स को, किस उसका एड्रेस था तो भेजा ना, तो एड्रेस में शहर भी लिखा होता है। हाँ, तो वो टोटल कर लेते हैं कि लाहौर में कितने हैं, कराची में कितने हैं और मुल्तान में, फैसलाबाद में, सखर में कितने हैं।
पिशावर में कितने, क्वेटा में कितने, टोटल करके जिसके 10% से ज्यादा हो एजीएम के नोटिस में उन शहर को फैसिलिटी दे दी जाती है। अच्छा, जिसमें 10% से ज्यादा मेंबर हैं, कंपनी के लिए लाजमी हो जाता है कि उस हर शहर में वीडियो लिंक फैसिलिटी अरेंज करेगी? नहीं, कंपनी ऑप्शन देती है आगे, वो मेंबर अगर रिक्वायर करे ना, और मेंबर रिक्वायर करने के लिए क्या कंडीशन है कि 10% वोटिंग पावर शेयर होल्डिंग वाले मेंबर्स कितने दिन पहले कंपनी को कहेंगे तो कंपनी वीडियो लिंक फैसिलिटी अरेंज करवाएगी। अब लगाएं तुमका, 7 था कि 10 था? अब कहे सर 10 होते हैं, 10 होते, 7 भी तो होते हैं, 7 होते हैं, दिनों में 7 होते हैं ना ज्यादा। ये आज भी हमने पढ़ा 7 दिन, लेकिन 30 दिन भी होते हैं। तो कितने दिन पहले की बात है, चेक करें जरा, 7 दिन ही है, मुझे भी लग रहा है 7 दिन थे, लेकिन कंफर्म कर ले तो अच्छा है। 47। ओ भाई, अब ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे आपको पता ही ना हो ये कंसेप्ट लिखा कहाँ हुआ है। हाँ साथ, मेहरबानी भाई, कम से कम इतना तो हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाए ना किस चैप्टर का क्वेश्चन है, पता चलना चाहिए कि नहीं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाला किस चैप्टर का क्वेश्चन है? 14 में। अच्छा ठीक है भाई, मैंने कुछ कहा गलत है। 47A, कैन ए बिजनेस बी ट्रांजैक्टेड एट जनरल मीटिंग विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कोरम ऑफ मेंबर्स? नहीं किया जा सकता। अगर होगा तो वो इरेगुलरिटी कंसीडर की जाएगी, मेंबर्स कोर्ट में जाके उसे नल एंड वाइड करार दे सकते हैं। और ये भाई मुझे बताएंगे, अब मैं क्या पूछना चाह रहा हूं भला, कि मेंबर्स अगर मीटिंग को नल एंड वाइड करार देना चाहते हैं तो क्या कंडीशंस हैं? अब पहली तो बोल देना जो वही नॉर्मली होती है, 10% वोटिंग पावर। हाँ, कंसीडर नहीं होगी। उन्होंने क्या कंसीडर, चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा ऐसी की तैसी कंसीडर नहीं होती, कंसीडर होती है। ये लो मिनट्स, ये लो सारा कुछ, ठक 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 बना दिया। अब क्या करें? डायरेक्टर्स ने, चेयरमैन ने कहा नहीं है, मेंबर्स आते ना फैसले करें। कोरम नहीं था फिर भी उन्होंने फैसले कर लिए। कर सकते हैं ना, करना नहीं चाहिए था, कर तो सकते हैं ना। अब हमने क्या करना है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना के एससीसीपी का। कितने लोगों ने 10%, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर। और क्या प्रूफ करना है? हाँ। अच्छा मुझे बताइए, ये 10% शेयर होल्डर कोर्ट के पास जाएंगे, 30 दिन के अंदर अंदर जाएंगे, ये 3 जगह पे कंसेप्ट यूज हुआ है, वो कौन कौन सी जगह? इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स को इनवैलिड करार देने के लिए, मीटिंग को इनवैलिड करार देने के लिए, और किसको इनवैलिड करार देने के लिए? वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट्स को इनवैलिड करार देने के लिए। आगे चलते हैं। What are the provisions provided in Companies Act 270 if the quorum is not present within stipulated period of time? quorum के प्रेजेंट होने का stipulated period of time क्या है? quorum के प्रेजेंट होने का stipulated period of time क्या है? 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर quorum प्रेजेंट नहीं होता, क्या होगा? अगर मेंबर्स ने कॉल की, मेंबर्स होगी तो मेंबर्स की मीटिंग ना, मेंबर्स की मीटिंग होगी तो डिसॉल्व हो जाएगी, तो जिन्ना आगे बैठने उधर, वो मेंबर्स की मीटिंग, जनरल मीटिंग मेंबर्स की मीटिंग होती है। आप लिखेंगे अगर कॉल्ड बाय मेंबर थी तो फिर वो डिसॉल्व हो जाएगी, और अगर सॉरी डिमांडेड बाय मेंबर्स थी, डिमांडेड बाय मेंबर्स थी तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। कॉल्ड बाय डायरेक्टर्स थी तो वो एडजॉर्न हो जाएगी, सेम प्लेस, नेक्स्ट वीक, सेम टाइम। और अगर उस एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं होता तो फिर डायरेक्टर की मर्जी नहीं है, डायरेक्टर की मर्जी है, जो मर्जी कर ले। फिर 2 मेंबर्स भी अगर मौजूद हुए तो वो भी कोरम बन जाएंगे, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज। नहीं याद? अच्छा याद, अच्छा मुझे बताएं, अगर 30 मिनट के अंदर कोरम प्रेजेंट नहीं होता तो आपने मुझे बता दिया क्या होगा। अगर 15 मिनट के अंदर चेयरमैन प्रेजेंट नहीं होता, डायरेक्टर से एक को अपॉइंट कर दिया जाएगा। अगर कोई भी डायरेक्टर नहीं है मेंबर में से, शाहबाज, ठीक है, कंसेप्ट मैच कर रहे हैं आप, कोई नहीं, मैं हिलाता चलाता रहूंगा। 48,
अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? भाई एजीएम और स्टैट्यूटरी मीटिंग के अलावा जो भी मीटिंग होगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ही होगी. हु मे कॉल सच मीटिंग एंड व्हाट शैल बी द कोरम ऑफ सच मीटिंग? कौन ये मीटिंग कॉल कर सकता है? डायरेक्टर. तरतीब से चलता है. चले मेंबर्स भी कॉल कर सकते हैं. कितने मेंबर? कितने मेंबर? 10% सही है. आपने पकड़ा हुआ 10% को रगड़ दे. ठीक है. और डायरेक्टर अपने ओन मोशन पे भी और मेंबर्स की डिमांड पे भी. और एक और अथॉरिटी है जो एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग कंडक्ट कर सकती है, कमीशन, अगर डिफॉल्ट हो. अच्छा इसका कोरम क्या हो? अच्छा ये चीजें में रखिएगा. लॉ जब कोरम बताता है ये नहीं बताता कि स्टैट्यूटरी मीटिंग का, एजीएम का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का ये होगा. वो टाइप ऑफ मीटिंग के लिहाज से कोरम नहीं बताता, वो टाइप ऑफ कंपनी के लिहाज से कोरम बताता है. तो आपने ये नहीं सोचना एग्जाम में जाके सर ने तो लिस्टेड अनलिस्टेड का कोरम बताया था, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एजीएम का तो कोरम बताया नहीं, तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया. नहीं, जनरल मीटिंग सबका कोरम एग्जाम टाइप ऑफ कंपनी के लिहाज से फर्क हो जाता है. कोरम टाइप ऑफ मीटिंग के हिसाब से. टाइप ऑफ कंपनी का कोरम पता ना क्या? 10 मेंबर 25% वोटिंग पावर. दूसरा 2 मेंबर्स और एक और भी था शायद कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स. ये इस तरह की बात थी कोई? पता नहीं, मेरे जहन में एकदम से आई है, शायद थी. चेक कर लीजिएगा. फिर व्हाट शुड बी कोरम क्लियर हो गया. 49 Board of Directors of Classic Paints Limited, a public listed company, has called an extraordinary general meeting on the requisition of shareholder holding 10% of the voting power of the company. तो ठीक है, सही किया काम. Approximately 20 minutes before the commencement meeting, chairman of the board of directors informed the company secretary of his inability to attend the meeting due to death of a close relative. कह रहा सर मैं नहीं आ सकता, फूफा जी की डेथ हो गई. अब क्या करें? A. What would be the quorum of the above meeting? above meeting का quorum क्या होगा? जनरल मीटिंग है कि बोर्ड मीटिंग है? क्या quorum होगा? हाँ, प्रेजेंट और पर्सन और 20 इंक्लूडिंग प्रॉक्सी. और अगर अनलिस्टेड है तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे ना, लिस्टेड है. अगर सोल्यूशन में इस तरह लिखेंगे ना कि लिस्टेड है तो ये quorum है, और फिर इसके बाद आगे क्या लिखेंगे? अनलिस्टेड है तो ये quorum है. ये क्यों लिखेंगे? अच्छा बताया कि नहीं बताया? कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड का लिखेंगे? नहीं लिखेंगे. तो मैं आप अंडरलाइन नहीं करें टाइप ऑफ कंपनी को. मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ कंपनी को अंडरलाइन किया करना आपने. तो इसमें सिर्फ लिस्टेड का लिखना है, अनलिस्टेड का नहीं करना. मेंशन द लेटेस्ट टाइम बाय व्हिच द कोरम ऑफ द मीटिंग शुड बी प्रेजेंट. व्हाट वुड बी द इंपैक्ट इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन प्रेस्क्राइब टाइम. 30 मिनट है और आगे हमने डिस्कस कर लिया कि नहीं होगा तो क्या होगा, वो पोस्टपोन. नहीं, 1 मिनट हरे. अगर कोरम 30 मिनट में प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होगा? डायरेक्टर में से चेयरमैन के प्रेजेंट ना होने की बात पूछ लिखे अंदर. चेयरमैन का प्रेजेंट ना होना हो रहा है, कोरम का प्रेजेंट ना होना हो रहा है. वो कोरम प्रेजेंट ना होने की बात पूछ रहा है, चेयरमैन की थोड़ी पूछ रहा है. यार ऐसे ना किया करें मेरे साथ, कोई बात नहीं. तो बताइए अगर वो 30 मिनट में कोरम प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? हाँ, अगर मीटिंग शेयर होल्डर ने कॉल किया तो डिसॉल्व हो जाए. और फिर क्या लिखेंगे? लगा इसको लगा सचमुच में लगा. क्यों पता लगी आपको? हाँ, क्योंकि बताया हुआ है. शाबाश. शेयर होल्डर ने कॉल किया तो डायरेक्टर इफ वाली बात जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दी उसका इफ थोड़ी बना के लिखेंगे. सी हु कुड चेयर द मीटिंग इन द अबव सिचुएशन? चेयरमैन ऑफ बोर्ड. अब आप लगाएं इसको, अब आप लगाएं. चेयरमैन तो फूफा की डेथ पे गया हुआ है, वो कैसे करेगा? बता नहीं दिया उसने. फोन किस चीज का किया था उसने भाई? एनी ऑफ द, सिर्फ इतना लिख देंगे. या एनी मेंबर, दोनों में से कोई भी कर सकता है कि तरतीब से लिखना है? हाँ, पहले अगर डायरेक्टर में से कोई भी मौजूद नहीं है फिर मेंबर की बात आएगी. सिर्फ अगर सिंपल आर लिख देंगे ना तो इसका मतलब है दोनों में से कोई भी उतर, फिर झगड़ा हो जाएगा. मेंबर कहेंगे हमारा बंदा होना चाहिए, डायरेक्टर कहेंगे हमारा बंदा होना चाहिए. इस झगड़े से बचने के लिए उन्होंने कहा पहले डायरेक्टर. अगर कोई भी डायरेक्टर मौजूद नहीं है, विलिंग नहीं है, फिर मेंबर की बारी आएगी.
जी। इसके बाद अब हमारी कुछ केस स्टडीज हैं। अच्छा, अगली केस स्टडीज अच्छी हैं। जो अगली केस स्टडी है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 की भी 8, खास तौर पे 8 की। तो इस तरह करते हैं, आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं और कि आपको होम असाइनमेंट है सिर्फ एक क्वेश्चन 53 की केस स्टडी को अटेम्प्ट करना है। सिर्फ एक क्वेश्चन होम असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये जरूर कर लीजिएगा। 53 बहुत अच्छी केस स्टडी है, बहुत अच्छी केस स्टडी है, ये एंजॉय करेंगे अगर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो। ठीक है 53। तो बाकी यहाँ तक हमने आज कर लिया। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी की केस स्टडीज कंप्लीट करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, जो हमारा कंपनी लॉ का लास्ट चैप्टर होगा, अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट। चैप्टर 14 के एमसीक्यूज रहते हैं। ठीक है, कल फिर इस तरह करेंगे, चैप्टर 14 और फिर ये केस स्टडी रिमेनिंग पास पेपर क्वेश्चन और 14 और 15 के एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।